स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ मॉडल टेस्ट पेपर में नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैं लास्ट में आपको पद्यांश पढ़ा रही थी स्टूडेंट, तो उसके आगे के पद्यांश आज हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का। और स्टूडेंट, आप जब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, और जो भी व्यूवर्स जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी अच्छे अच्छे जो कंटेंट हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए यानी कि रिवीजन जो कि प्रीवियस ईयर्स का हिंदी का पेपर है वो लेकर आने वाली हूँ स्टूडेंट। तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। और स्टूडेंट, ये जो गद्यांश है वो लिया गया है श्रद्धा मनु से, और इसके जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे हैं, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। स्टूडेंट, ये जो पद्यांश है मैं वैसे जयशंकर प्रसाद का लेसन में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ जो पद्यांश थे जो कि मैंने आपको छुड़वा दिए थे लेकिन इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर है, तो मैं आपको इनकी व्याख्या को समझा दे रही हूँ और इनके साथ साथ इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दे रही हूँ। तो समझ लीजिए इसकी व्याख्या को। मृषण का मतलब होता है भेड़। जो यहाँ पर श्रद्धा जो है यानी कि श्रद्धा की सुंदरता और गुणों का उल्लेख करते हुए, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में जो है श्रद्धा की सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि श्रद्धा के रूप और सौंदर्य की तुलना जो है प्रकृति से की जा रही है। प्रकृति के जितने भी दृश्य हैं, जितने भी जीव हैं, उनसे की जा रही है। तो यहाँ पर मृषण जो है वो भेड़ है। गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मृषण गांधार देश के नील यानी कि गांधार देश में पाई जाने वाले नीले बालों की भेड़ की जो खाल है, खाल से बने हुए जो वस्त्र हैं वो श्रद्धा के वस्त्र हैं। रोम वाले मेषों के चर्म का मतलब खाल होता है, और रोम वाले मेषों यानी कि जो नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से श्रद्धा के वस्त्र बनाए गए हैं। ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है अत्यंत कोमल होते हुए भी वह वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को यानी कि शरीर को ढक रहे हैं, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे हैं। वपुकांत और कोमल वर्म का मतलब है कोमल होते हुए भी वह वस्त्र न केवल उसके सुंदर शरीर को ढक रहे हैं, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ स्टूडेंट ये है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर भी लग रही है और सुरक्षित भी दिख रही है। तो इस तरह से इस पद्यांश में श्रद्धा के सुंदर रूप का और सुंदर वस्त्रों का वर्णन किया गया है। तो आइए इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए स्टूडेंट। रेखांकित अंश ये है बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म का मतलब होता है स्टूडेंट कवच। यहाँ पर श्रद्धा की जो शरीर पे जो वस्त्र डले हुए हैं वो वस्त्र उसकी सुंदरता को ही ना सुशोभित कर रहे थे, बल्कि वो कवच के रूप में उसके शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। तो बन रहा था वह कोमल वर्म कि श्रद्धा के जो शरीर पर कोमल होते हुए जो वस्त्र थे वो भेड़ की खाल के बने हुए थे। वो कोमल होते हुए वस्त्र न केवल सुंदर दिखाई दे रहे थे, उसके शरीर को सुंदर दिखा रहे थे, बल्कि कवच के समान उसके शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। तो ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। नेक्स्ट है रोमिल चर्म किसकी थी। तो रोमिल चर्म जो थी वो भेड़ की थी। वह पशु किस देश में पैदा होता है। वह पशु जो है वो गांधार देश में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका शरीर कोमल कवच से ढका हुआ था। तो श्रद्धा का जो शरीर था वो कोमल कवच से ढका हुआ था। तो इस प्रकार हमने जो इस पद्यांश के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर दिए स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं नेक्स्ट पद्यांश को कि नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 13। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात। ये स्टूडेंट ये भी जो लेसन है श्रद्धा मनु से ही लिया गया है पद्यांश, और जयशंकर प्रसाद इनके रचयिता है। और स्टूडेंट ये जो पद्यांश है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहाँ से मेरी वीडियो को देख लेना। तो आइए देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस जो कि इस पर आधारित हैं, क्योंकि हम इस पद्यांश को समझ चुके हैं, मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया है। तो आइए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट प्रसंग बता दे रही हूँ कि ये जो पद्यांश है इसमें क्या कहा गया है, यानी कि श्रद्धा जो है मनु को क्या प्रेरणा दे रही है। तो यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा जो है मनु को यानी कि जीवन का रहस्य बता रही हैं, और वो ये बोल रही हैं कि उदासी त्याग कर प्रसन्न चित्त और आशावान यानी कि आशावित होकर जीने की प्रेरणा दे रही हैं कि आशाओं से हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए और प्रसन्न होकर ही हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ और कवि का नाम, तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए स्टूडेंट हम रेखांकित अंश को देख ले रहे हैं। रेखांकित अंश है स्टूडेंट दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा जो है मनु की जो हताश मन है, उस हताश मन को प्रेरणा देते हुए कहती है कि जो दुख की पिछली रजनी थी, यानी कि दुख की जो पिछली रात है, उस पिछली रात के बीतने के बाद ही सुख का जो है नवीन प्रभात यानी कि नया सवेरा उगता है। विकसता का मतलब होता है उगता है या विकसित होता है। तो इस तरह से जो व्याख्या है वो आप इस प्रकार करेंगे स्टूडेंट कि दुख की जो पिछली रजनी थी, दुख की जो बीती रात थी वो बीत चुकी है, और उसे आप भुलाकर तुम्हें सुख का जो नवीन प्रभात है यानी कि सवेरा है उसको विकसित करना चाहिए, और उसी के बीच यानी कि दुख के बाद ही सुख की नवीन प्रभात बेला आती है। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुख अपना शरीर किस में छिपाए हुए है। तो सुख जो है अपना शरीर वो है दुख के जो पतली सी झीना सा पर्दा होता है स्टूडेंट, उसके अंदर छुपाए हुए है। इसकी जब आप व्याख्या को जो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करवाया, जब आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि सुख अपना जो शरीर है वो किस में छुपाया है। सुख अपना शरीर जो है दुख के जो पतला सा आवरण होता है, पतला सा पर्दा होता है, उसके पीछे छुपाया हुआ है कि जब दुख आता है तो उस दुख के बाद सुख जरूर आता है। फिर उसके बाद है यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह जब आप इसकी व्याख्या को देख लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ तुम जो है मनु के लिए प्रयोग में लाया गया है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कैसा वरदान है। तो यह ईश का वरदान है, और कैसा यहाँ पर देखिए ये लास्ट की जो 2 लाइनें हैं इसका वर्णन कर रही है स्टूडेंट, हम देख लेते हैं। ईश का ये रहस्यमयी वरदान है, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो यह किसका और कैसा वरदान है। तो यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है जो कि हमें मिला है, और हमें इस वरदान को समझना होगा, और समझ के ही दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। सो स्टूडेंट मैंने इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया है, और आप इसकी व्याख्या को ज़रूर से समझ लेना स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है ये जो पद्यांश है इम्पॉर्टेंट हो, तो आप ज़रूर इसको समझ के जाइएगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट जो पद्यांश है उसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 14, और ये जो पद्यांश लिया गया है स्टूडेंट, ये लिया गया है लेसन बादल राग से लिया गया है, और ये जो है लिटरेचर हिंदी का लेसन है, और इसके जो रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। स्टूडेंट बहुत जल्दी मैं ये लेसन भी आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो अभी हम इस पद्यांश की है व्याख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको बहा दिखा, मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। तो यहाँ पर जो है
प्रस्तुत पद्यांश लिया गया है बादल राग से और इसके जो रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और पद्यांश में बादलों से बरसकर संपूर्ण जो सारी प्रकृति को कोमलता और गंभीरता से आनंदित कर देने का जो है यहाँ पर वर्णन करा जा रहा है। यानी कि जो बादल बरस रहे हैं स्टूडेंट, तो बादल के बरसने में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उस आनंद की अनुभूति में लेखक ये कह रहे हैं कि वो मुझे इस पार ले सके जहाँ पर भीषण संसार है और इस गर्जना से मैं उस संसार के जगत को समझ सकूँ। तो आइए इस पद्यांश को समझ ले रहे हैं। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार। तो तुम ऐसे बरसो कि चारों ओर बरस बरस कर आनंद की धारा बह जाए, यानी कि प्रकृति को आनंद में बना दो। फिर उसके बाद है तुम धरती पर इतना बरसो कि अपनी भीषण यानी कि जो भयंकर गर्जन है, जो बिजली से की गरजराहट होती है, उस गर्जन से मुझे परिचित कराओ, यानी कि मुझे भी परिचित कराओ। इस जो ए बादल तू इतना बरस कि तू अपनी भीषण गर्जना से मुझे भी परिचित कराए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कवि जो है बादलों को इतना अधिक बरसने को कह रहा है स्टूडेंट कि वो बरस कर मुझे भी अपने साथ बहा के ले जाएं, और ऐसा हो कि इस भीषण संसार के जगत के उस पार पहुंचकर मैं तुम्हारी गर्जना भरे उस संसार को देखूं जो कि कहा गया है, जिसे भयानक कहा गया है। ए बादल तुम इतना बरसो कि मेरे अस्तित्व को अपने में समा लो, यानी कि अपने में विलीन कर दो। तो इस तरह से लेखक जो है बादल को इतना बरसने के लिए कह रहे हैं कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाए और उस अस्तित्व में बह जाए और वो उस संसार में पहुंच जाए जो कि बहुत ही भयानक है और भैरव है। तो आइए स्टूडेंट इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं उन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है बादल राग और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वो ये लिखा है, बहा दिखा मुझे भी निज गर्जन भैरव का संसार, कि मुझे इतना बरसो तुम बादल कि तुम मुझे बहा के ले जाओ और मुझे उस भयानक संसार की जो गर्जना है उसको दिखाओ जिसमें मैं विलीन हो जाऊं, जिसमें मैं समाप्त हो जाऊं। फिर उसके बाद है कवि बादल को किस रूप में देख रहा है। कवि जो है बादल को आनंद के रूप में देख रहा है कि वो ये बोल रहा है कि तुम इतना बरसो कि बरस के मेरा कल्याण हो जाए और मैं सृष्टि के जो नवीन शक्ति को प्राप्त कर सकूं, यानी कि मैं अपने अस्तित्व को भुला दूं और उसके अस्तित्व में मिल जाऊं। फिर इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बादल से किसके पार ले जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि बादल से वो कह रहे हैं कि मुझे उस पार ले जाओ, उस जगत के पार ले जाओ जहाँ पर उस जगत को भयावह यानी कि भयानक कहा गया है और जिसमें मैं अपने अस्तित्व का विलीन कर दूं, यानी कि जिसमें मैं अपने अस्तित्व को खो दूं। मुझे ऐसे संसार में ले चलो। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, बरस तू बरस रसधार से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि का जो अभिप्राय है वो ये स्टूडेंट कि वो ये बोल रहा है कि ए बादल तू इतना बरस कि मैं उस आनंद की अनुभूति को पा सकूं और सारा जो वातावरण है वो आनंदमय हो जाए तेरे बरसने से। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि बरस तू इतना बरस की रसधार का मतलब है आनंद की धारा की तरह बह जाऊं मैं उसमें। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट ये है नेक्स्ट पद्यांश। तो आइए इस पद्यांश को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। वैसे ये पद्यांश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। और ये जो लेसन है स्टूडेंट, ये लेसन है नौका विहार से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत। तो आई होप आपको ये याद आ गया होगा कि मैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और नौका विहार लेसन भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ज्य ज्य लगती नाव पार और मैं आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम
शाश्वत जीवन के उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, है जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। उसके बाद है शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। सो स्टूडेंट, ये जो है पूरा जो पद्यांश लिया गया है नौका विहार से, और यहाँ पर नौका विहार जो कर रहे हैं लेखक, तो वो कह रहे हैं जीवन जो है नौका के ही समान है। जिस प्रकार ये धारा निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार जीवन भी निरंतर गतिशील रहता है। वो नौका विहार कह रहे हैं और वो कर रहे हैं, और वो नौका विहार करते समय ये सोच रहे हैं कि जो धारा में मैं बह रहा हूँ, उसी धारा की तरह ही मेरा जीवन क्रम है। जिस प्रकार धारा बहती रहती है, उसी प्रकार मेरा जीवन का क्रम भी बह रहा है। तो आइए इस पर आधारित जो हम क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है नौका विहार और कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, ये जो है पद्यांश में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, तो आप इस पद्यांश को समझ लेना, और उसमें जो रेखांकित अंश थे वो रेखांकित अंश भी आपकी जब व्याख्या को समझेंगे तो रेखांकित अंश भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे जैसे नाव पार लग रही है, किसके डर में कितने विचार आ रहे हैं। तो किसके डर से कितने विचार आ रहे हैं, तो यहाँ पर लेखक जो है विचार कर रहे हैं, और वो डर है उसका कि जैसे जैसे मेरी नाव पार लग रही है, वैसे वैसे मैं जीवन के कई क्रमों को देख रहा हूँ, और उस शाश्वत क्रमों को सोचते सोचते उस डर से लेखक के मन में कई विचार उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किन किन को शाश्वत मान रहा है। तो कवि जो है शाश्वत कई चीज़ों को मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत है गति, शाश्वत है संगम, शाश्वत लघु लहरों का विलास। यानी कि गति भी शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है स्टूडेंट कभी ना टूटने वाला क्रम, या कभी ना ख़त्म होने वाले क्रम। जिस प्रकार परिवर्तन होता रहता है, तो गति में ही शाश्वत है। संगम यानी कि संगम भी शाश्वत है। नभ का जो नीला आकाश है वो भी शाश्वत है, और शाश्वत है चंद्रमा की चांदनी और लहरों का विलास। तो ये सब को उन्होंने शाश्वत माना है, और शाश्वत है नौका विहार। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जीवन की शाश्वतता कवि को क्या प्रदान कर रही है। तो जीवन की जो शाश्वतता है उनको अमरत्व का दान प्रदान कर रही हैं, कि वो उस सच्चाई को जान चुके हैं कि जिस प्रकार धारा बह रही है, उसी प्रकार उनका जीवन का क्रम बह रहा है, और इस जीवन के क्रम को समझते समझते उन्हें अमर जो दान है, अमृतत्व का दान मिल गया है। तो जीवन की शाश्वतता कवि को अमृतत्व का जो दान है वो प्रदान कर रही है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो पद्यांश रह गए स्टूडेंट वो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।